की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज। झारखंड प्रदेश रसोइया संयोजिका संघ आज मोराबादी मैदान में अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर एकत्रित हुए। रसोइया संघ का कहना है कि पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के समय वार्ता में जिन 5 सूत्री मांगों पर सहमति बनी थी वह अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसी को लेकर एक बार फिर राज्य के सभी जिले से रसोइया संयोजिका संघ का मांग है कि न्यूनतम वेतन दिया जाए, अस्थायी कारण साथ बकाया वेतन का भुगतान किया जाए और आंगनबाड़ी सेविका सहिया के तर्ज पर मानदेय दिया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 5 लाख का निःशुल्क बीमा एवं सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लागू किया जाए। जिन सेविका सहायिका को हटाया गया है उनको वापस लाया जाए, अन्यथा 30 अगस्त से मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के समक्ष धरने पर बैठेंगे। 15 अगस्त के बाद अगर मांग पर सुनवाई नहीं होती है तो सभी राज्य भर के रसोइया संयोजिका संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और कामकाज पूरी तरह से ठप हो जाएगा। ये तो दुर्भाग्य है हमारे साथ में, क्योंकि लाठियां जो चलती है वो गरीब पर ही चलती है, बड़े बड़े अधिकारियों पर नहीं चलती है, ना ही मंत्रियों पर चलती है। आज सोच सकते हैं कि 66 रुपया 66 देना ये गरीब के साथ में अन्याय ही किया जा रहा है। अगर ये आज जो मांग पर अगर सहमति नहीं बनी, हमारी मांग को अगर 15 दिन के अंदर लागू नहीं किया गया तो हम लोग विधानसभा सत्र में धरना प्रदर्शन करेंगे, राज्य भवन के समक्ष भी करेंगे। अगर इससे भी नहीं अगर बनी तो हम लोग हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि 18 साल 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सरासर अत्याचार हमारे साथ में सरकार कर रही है। ये अत्याचार को बंद करने के लिए हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। अगर ये अत्याचार को बंद नहीं करेंगे तो 2024 नज़दीक आ रहा है। जिस तरह से हम लोग अगर सरकार को ला सकते हैं तो सरकार को हम लोग सत्ता से उतार भी सकते हैं। ये सरकार अगर वादा करके अगर आए हैं तो जल्द से जल्द वादा पूरा करे, अन्यथा 2024 में उतरने का भी इंतजाम कर लेगी। आज आप खतियानी जोहार यात्रा सरकार निकाली, आप लोगों के पास गई और बोलते कुछ नहीं कर रही सरकार। क्या खतियानी योजना को ला करके थी किए हैं? जब खतियानी योजना को लाए हैं और उनको अधिकार देने की बात कर रहे हैं तो आज झारखंड राज्य का नवयुवक लोग दूसरे राज्य में क्यों काम करने जा रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे और आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाह रही हूँ। आज जिस तरह से पूरे राज्य में झारखंड राज्य को धनी राज्य कहा जाता है, मैं पूछना चाहती हूँ क्या इस राज्य का लोग अभी गरीबी में क्यों है? क्यों रसोइया लोग को 66 रुपया 66 पैसा दिया जाता है, आंगनबाड़ी को 2500 रुपया दिया जाता है, जबकि उसको 4750 रुपया लागू कर दिया गया है। लेकिन 5 महीना 6 महीना पर 2500 रुपया किस तरह से दिया जा रहा है? रसोइया को 5 महीना पर 2000 रुपया दिया जा रहा है। 2022 मुलाकात कराई गई? जी नहीं, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कराई गई। हमारे सीओ साहब के द्वारा मांग पत्र मांगा गया और वो मांग पत्र लेकर के पता नहीं गए हैं कि नहीं गए हैं, ये तो वही बता सकते हैं। हम तो अगर मुख्यमंत्री को तो चाहिए कि आपके झारखंड राज्य का जनता 2024 में आपको वोट देने के लिए फिर वो तत्पर खड़ा रहेंगे। उनसे आपको मिलने में क्या विलम्ब हो रही है? जब सत्ता पर नहीं रहते हैं तो आप मिलने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद क्या वादा भूल जाते हैं? आप वादा को याद कीजिए तो यही रसोइया के साथ फिर से चुनावी मैदान में हेमंत सोरेन या फिर जनप्रतिनिधि होंगे? जी, अगर ये हमारी मांग को नहीं सुनेंगे, 2024 से पहले अगर हमारी मांग को लागू नहीं करेंगे तो इनको सत्ता में उतारने का काम हम लोग करेंगे। दूसरा डिमांड है कि कई जिला में 19 का 20 का 21 का 22 का मानदेय बकाया है। किसी जिला में 10,000 है, किसी जिला में 5,000, किसी जिला में 6,000। ये पैसा गया कहाँ? ये राज्य में जब जाते हैं तो बोलते हैं जिला दे दिए, जिला में जब जाते हैं तो बोलते हैं राज्य भेजा नहीं। पैसा गमन कहाँ होगा? ये पैसा जो गमन हुआ है इसको खोज करके राज्य सरकार रसोइया का जो पैसा बकाया उसको भुगतान करे, ये मांग है। तीसरा मांग है कि सभी हटाए गए रसोइया संयोजिका को वापस लेने की बात हुई थी, वो वापस नहीं लिया गया, उसको वापस लिया जाए। ये मांग को हासिल करने के लिए हम लोग आज सांकेतिक रूप से प्रोग्राम था। आज हम लोग न्याय मार्च करके माननीय मुख्यमंत्री आवास जाना था और ज्ञापन सौंपना था, लेकिन यहाँ ब्रैकेटिंग लगा दिया गया और इस ब्रैकेटिंग लगाने का कारण मैं ये बात को कहना चाहूँगा
कि ये लोकतंत्र का हत्या है। लोकतंत्र में जनता का अपनी चुनी हुई सरकार के पास जा कर के बात रखने का अधिकार है। ये अधिकार से हमको वंचित किया गया प्रशासन द्वारा। ये दुर्भाग्य है राज्य के लिए, ये अच्छी बात नहीं, अच्छी संकेत नहीं है। ये मांग को लेकर के हम लोग ये बात कहना चाहेंगे कि 10 दिन के अंदर में मांग पत्र जो सौंपा गया है, मुख्यमंत्री खुद मंगवा करके अभी मांग पत्र लिए हैं, लेकर के अगर 10 दिन के अंदर में अगर हमारा मांग नहीं देंगे तो हम लोग 31 तारीख से विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे। आप लोग को जानकारी है कि 4 अगस्त तक विधानसभा सत्र चलेगा। 4 तारीख तक हम लोग विधानसभा के पास रहेंगे, उसके बाद हम लोग राज्य भवन में चले आएंगे और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। 15 अगस्त के बाद हम लोग डेट का घोषणा करेंगे कि किस दिन हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। राज्य का सभी रसोइया संघ का सामूहिक हड़ताल पर जाएंगे, जिससे बच्चों का भोजन मिलता है दोपहर में, वो बच्चों को भोजन को वंचित करने का काम राज्य सरकार कर रही, मुख्यमंत्री कर रही। मुख्यमंत्री की इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग भी मुख्यमंत्री का हाथ में है और ये जानते हैं कि शिक्षा मंत्री पूर्व में समझौता हम लोग को 7-5 मांग देने का कर चुके हैं, इनके जानकारी में है। तो ये इनको तुरंत लागू कर देना चाहिए और लागू करते तो मान सम्मान शिक्षा मंत्री का जो सपना था पूरा भी होता। अपने मित्र कहते हैं वो शिक्षा मंत्री का सबसे प्रिय भाई कहते हैं, तो उनका भाई का भी सपना पूरा करने का काम ही करते, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ी दुखद के साथ ये हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा नाम अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष। भाई का देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़ न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।